नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, जो व्यक्ति अध्यात्म की ऊंचाइयों पर है, उसे ग्रह नक्षत्र और वास्तु दोष प्रभावित नहीं करते। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने अध्यात्म के उच्चतम शिखर की यात्रा प्रारंभ कर दी है, जिसने आप अपने आप को सुधार लिया है भीतर से बाहर से, जिसका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो गया है, उस पर ग्रह दोषों का असर नहीं होता, उस पर वास्तु दोषों का असर नहीं होता, उस पर किसी नेगेटिविटी का असर नहीं होता। अब आप कहेंगे कि भगवान ऐसा अन्याय कैसे करेगा, भगवान ऐसा पक्षपाती कैसे हो गया कि किसी पर ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, किसी पर नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ रहा है, किसी पर वास्तु दोष का प्रभाव पड़ रहा है और किसी पर नहीं पड़ रहा है। तो ये भेदभाव या पक्षपात नहीं है। वास्तव में जो आत्मज्ञानी होता है ना, जो आध्यात्मिक होता है, उसे इस अस्तित्व से प्रोटेक्शन मिला होता है। ग्रह नक्षत्र जितनी भी ये शक्तियां हैं, ये सब इस अस्तित्व में ही तो मौजूद है ना, है ना। और जब अस्तित्व ने ही किसी को प्रोटेक्शन दे दिया है, तो फिर ग्रह नक्षत्र उसका क्या बिगाड़ेंगे, फिर वास्तु दोष उसका क्या बिगाड़ेगा। जिसने राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजाओं की शरण ले ली, आत्मदेव की शरण ले ली, फिर उसे ये छोटे मोटे ग्रह नक्षत्र वास्तु दोष नेगेटिविटी बुराइयां दोष कैसे प्रभावित कर पाएंगे। कदापि नहीं कर पाएंगे। वास्तव में जो ग्रह दोष होते हैं ना, या वास्तु दोष होते हैं, या स्थान के दोष होते हैं, या जो नेगेटिविटी होती है, वो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें हिट करती है। हम ये सोचते हैं कि कोई ग्रह हमारे विपरीत है, शनि हमारा बुरा कर रहा है, मंगल हमारा बुरा कर रहा है, या बुध अच्छा करेगा, सूर्य अच्छा करेगा। कोई भी ग्रह बुरा या अच्छा नहीं कर रहा होता है। बुरा या अच्छा कर रहे होते हैं आपके कर्म। उन्हें हम ग्रहों का नाम दे देते हैं। अगर आपके कर्म ठीक हैं, तो कोई भी ग्रह आपको प्रतिकूल प्रभाव नहीं देगा। और अगर आपके कर्म सही नहीं है, तो निश्चित रूप से हर ग्रह आपके लिए प्रतिकूल हो जाएगा। हर जगह आपके लिए वास्तु दोष हो जाएगा। हर जगह से आपको नेगेटिविटी मिलने लगेगी। अब आप कहेंगे कि हमने तो कई लोगों को देखा है जो दिन भर बुराइयों में लगे हुए हैं, जितनी बुरी चीज़ें हो सकती हैं वो सब कर रहे हैं। उन्हें ग्रहों का दोष क्यों नहीं लग रहा है, उन्हें ग्रह प्रभावित क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण है कि कोई भी चीज़ तत्काल प्रभाव नहीं देती। आपने अभी कोई कर्म किया और तत्क्षण उसी सेकेंड उसका प्रभाव मिल जाए, ये संभव नहीं है। आपके पूर्व के संचित कर्मों के आधार पर आप आज गतिविधि कर रहे हैं, कर्मों का अच्छा और बुरा फल पा रहे हैं। तात्कालिक कर्म का फल संचित होने के बाद ही या प्रारब्ध हो जाने के बाद ही मिलता है। आप सोचें कि कर्मों का फल अभी हो जाए, तो भैया आपने अगर किसी के विषय में बुरा सोच लिया, बुरा कर दिया, तो तत्क्षण आपको फल मिलेगा, तो आप तो जी नहीं पाओगे। ये तो ईश्वर की, उस परमपिता परमेश्वर की करुणा है कि वो ठहर कर और कम से कम करके कर्मों के फल आपको देता है। अगर तत्काल हर चीज घटित होने लगे, तो ये दुनिया चलनी बंद हो जाए, क्योंकि दुनिया में अच्छे कर्म तो कम हो रहे हैं, बुराइयां ज्यादा हो रही हैं। तो तत्काल अगर तत्क्षण लोगों को परिणाम मिलने लगे, तो दुनिया ही नहीं चल पाएगी। इसीलिए बुरा करने के बाद भी लोगों के साथ एकदम से बुरा होना शुरू नहीं होता, क्योंकि उनके पूर्व के संचित जो पुण्य कर्म है, वो अभी खत्म नहीं हुए होते हैं। जिस दिन वो पूर्व संचित पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, वही ग्रह, वही नक्षत्र, वही वास्तु, वही नेगेटिविटी सामने वाले को मटिया मेट कर देती है, आसमान से लाके जमीन पर पटक देती है। खैर, ये तो हुआ कि कर्म का प्रभाव किसको पड़ता है किसको नहीं पड़ता। आज चर्चा हो रही है आध्यात्मिकता की। क्या आध्यात्मिक व्यक्ति कर्मों के और वास्तु दोष के प्रभाव से कैसे बचा रह सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई इसके संचित कर्मों का क्या हुआ, इसके पूर्व के कर्मों का क्या हुआ, क्यों वो इसको बुरा फल नहीं देंगे, क्या कारण है। एक ही कारण है, सामने वाला कर्ता नहीं रह गया है, सामने वाला साक्षी हो गया है। कर्म लगते हैं कर्ता को, साक्षी को नहीं। जो करने वाला ही नहीं रहा, जिसने अपना समर्पण कर दिया, जिसने अपने आप को, अपने आराध्य, अपने इष्ट, इस अस्तित्व, उसको समर्पित कर दिया, तो फिर उसके जो कर्म हैं, उसके जो दोष हैं, उसके आराध्य, उसके इष्ट,
वो काट देंगे, वो संभाल लेंगे, ये हल्का हो गया, ये शांत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया कि भाई मैंने समर्पण कर दिया, या मैं आध्यात्मिक हो गया, या मैंने 2 मालाएं कर ली, मैंने टीका लगा लिया, मैंने भगवान को फूल चढ़ा दिए, अब मेरे कर्म वर्म सब भगवान देख लेंगे, अब तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अब मुझे कोई ग्रह दोष नहीं पड़ेंगे, अब मुझे कोई वास्तु दोष नहीं पड़ेंगे, अब मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं छू सकती। नहीं, पाखंड और अध्यात्म में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान का सिर्फ नाम ले लेने से, सिर्फ मालाएं कर लेने से पूरा फल नहीं मिलता है, वो तो एक प्रतीक है। वास्तविक अध्यात्म तो कहता है कि आपको अपने मन को ठीक करना है, आपको अपनी भावनाओं को ठीक करना है, आपको अपने अंतःकरण को पवित्र करना है, आपको महानता का जीवन जीना है। आपके जीवन में साधना होनी चाहिए, आपके जीवन में स्वाध्याय होनी चाहिए, आपके जीवन में संयम होना चाहिए, आपके जीवन में सेवा का भाव होना चाहिए। जो व्यक्ति इन 4 चीज़ों को पकड़ लेता है, जो इन 4 चीज़ों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण कर लेता है, विश्वास कीजिए उसके जीवन में कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देगा, उसके जीवन में कोई वास्तु दोष, कोई नेगेटिविटी, कोई भी बुरी से बुरी चीज प्रभाव नहीं देगी। अगर देगी भी तो नाम मात्र की, बस छूकर चली जाएगी। बड़ी से बड़ी बुराई, बड़ी से बड़ी जो बुरी घटना होने वाली है, उस चरासी चीज में निकल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अध्यात्म कहता है, ये महापुरुषों ने कहा, ये संतों ने कहा है। अगर आप उनकी देशनाओं को पढ़ें, उनके जीवन को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि वो कैसे प्रोटेक्टेड हो जाते थे, कैसे प्रभु की कृपा उन पर बरस जाती थी। अरे जिसके सर पर प्रभु का हाथ आ गया, जिसके सर पर ये अस्तित्व का हाथ आ गया, परमात्मा का हाथ आ गया, उसे ये छोटी मोटी चीजें कैसे प्रभावित कर सकती है। एक राजा है, मान लीजिए एक नगर का राजा है। अब एक उस राजा का जो खास व्यक्ति होगा, जो राजा का कृपा पात्र होगा, क्या नगर में किसी की हिम्मत है कि उसकी तरफ आंख उठा के देख ले, उसका बुरा कर दे, उसे हानि पहुंचा दे? नहीं। वैसे ही जिस पर इस अस्तित्व रूपी राजा का, महाराजा का हाथ आ गया, तो फिर ये ग्रह, नक्षत्र, ये छोटी मोटी नेगेटिविटी, बुरी शक्तियां उसका क्या ही बिगाड़ लेंगी? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ आध्यात्मिकता का मतलब वो नहीं है जो लोग किए जा रहे हैं, कि 1 घंटा भगवान के सामने बैठ के थोड़े बहुत कर्मकांड कर लिए, बिना भाव के पूजा पाठ कर ली, बिना मन के आरती कर ली, बिना भाव, बिना नाम के, बिना श्रद्धा के सिर्फ नाम ले लिया और सोच लिया कि हम बहुत बड़े आध्यात्मिक हो गए। नहीं, आध्यात्मिकता सिर्फ वाणी से नहीं होती, आध्यात्मिकता व्यवहार में भी उतरनी चाहिए, आध्यात्मिकता भावनाओं में भी उतरनी चाहिए। फिर आप पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका भी मतलब नहीं रह जाता, फिर आप जो करते हैं वो पूजा हो जाती है, वो उपासना हो जाती है, वो साधना हो जाती है। भगवान बहुत ज्यादा पूजा पाठ से खुश नहीं होते, भगवान चापलूसी से खुश नहीं होते। भगवान तो तब खुश होते हैं जब आप भगवान को अपने भीतर पहुंचने का मार्ग दे दें, जब आप उस लायक बन जाए कि परमात्मा आपके भीतर उतर जाए। तो उसके लिए आपको पात्र बनना होगा, अपने आप को धोना होगा, साफ करना होगा, भीतर जगह बनानी होगी, अंतःकरण को शुद्ध करना होगा। फिर आप पाएंगे कि बड़ी से बड़ी घटनाएं भी छू कर चली गई, बड़े से बड़े दोषों का निवारण हो गया, बड़े से बड़े काम चुटकियों में बनने लगे, हर ग्रह आपके अनुकूल हो गया, हर स्थिति आपके अनुकूल हो गई, पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो गई। तो बढ़िए आध्यात्मिकता के मार्ग पर, पाखंड से बचिए, अंधविश्वास से बचिए, अध्यात्म का सच्चा मतलब समझिए, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को अपने जीवन में उतारिए, आप जीवन में कभी नहीं हारेंगे। धन्यवाद।